मेरा एक सवाल है। आपने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, कृषि कानून वापस हो गया, लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी को तो कोई नुकसान हुआ नहीं, हर जगह उनकी दोबारा सरकार बन गई। तो क्या ये आंदोलन जो आप लोगों को जाके समझा रहे थे कि नहीं ये आंदोलन जो है इसको वोट मत दो, क्या वो काम नहीं किया सर जमीन पे? मनोरंजन भाई, उसकी बात मैंने पहले भी की है, मैं आराम से बाद में भी करूंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि चुनाव के समय, क्योंकि चुनाव के समय सर्वेक्षण हुए केरला में, तमिलनाडु, आसाम, सब जगह सर्वेक्षण हुए। सीएसडीएस की वेबसाइट पे आप चले जाइए और हर सर्वेक्षण में पूछा गया कि इन 3 कानूनों के बारे में आपकी क्या राय है। और ये सर्वेक्षण तब हुए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था। चारों राज्यों में जिन लोगों ने कहा कि किसान इन कानूनों को खत्म कर देने चाहिए, उनकी संख्या उन लोगों की बनिस्बत जो इसके समर्थन में थे कम से कम 5-5 गुना ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश में भी जब लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने एक कानून खारिज कर दिया, ठीक किया, जो कहते हैं कि नहीं गलत किया वो सिर्फ 10% है, जो कहते हैं ठीक किया वो 50% है। मतलब कि चुनाव में भी लोग चाहते थे कि ये कानून हटें। हाँ, ये कानून उस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बना शायद लोगों को जो राशन मिल रहा था वो मुद्दा बना, गुंडागर्दी का मुद्दा बना, हिंदू मुसलमान का। यहीं पे एक सवाल है सर मेरा, आप तो इतने बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, क्या महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? आज भी तेल के दाम बढ़े, आज भी गैस के दाम बढ़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव में इसको लेकर के? आपकी क्या राय है? कुछ मुद्दे होते हैं जो कि लोगों का मन बनाते हैं और कुछ मुद्दे होते हैं जो उनका वोट तय करते हैं। और पिछले कुछ समय से वोट तय करते समय दूसरे मुद्दे प्रासंगिक हो गए हैं, वो मुद्दे कहीं ऊपर आ गए हैं। और खास तौर पे हिंदू मुसलमान का मुद्दा, सांप्रदायिकरण की ध्रुवीकरण, ये कहीं ज्यादा आगे हो गए हैं। और मैं देख रहा हूं कई चुनावों में लोग कहते हैं हाँ जी हालत बड़ी खराब थी, महंगाई भी बहुत है, छुट्टे जानवर की भी प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार तो साहब यही आनी चाहिए दोबारा। ये जो मनस्थिति है इसे हमें समझना होगा। लेकिन चूंकि इस वक्त हम रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं मनोरंजन जी, तो मैं चाहता हूं कि हम इस रिपोर्ट के दूसरे खतरनाक पहलू पर भी गौर करें। जो अभी तक मैंने बताया वो तो मजाक था, चलिए तो बीएससी स्टैटिस्टिक्स वालों को भी नहीं होगा। और दुर्भाग्यवश अशोक गुलाटी जैसे लोग भी ऐसी चीज पे सिग्नेचर कर देते हैं, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं, सैंपलिंग तो मुझसे 10 गुना ज्यादा ही जानते होंगे, वो ऐसी चीज पे साइन कर देते हैं। लेकिन ज्यादा गंभीर बात क्या है, ये रिपोर्ट वो सिफारिश देती है जो कि इसने किसी ने कहा ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप 3 काले कानून के बारे में पूछ के आइए, कानूनों के बारे में हमें राय बताइए। 3 कानूनों पे कमेटी ने अपनी राय बता दी, अच्छी बुरी मैं असहमत हूं, लेकिन ये 3 लोग पहले से ही हमेशा इस तीनों कानून के समर्थक रहे हैं, उन्होंने अपनी राय दे दी। उसके बाद कमेटी कहती है लेकिन जरा हम आपको एमएसपी पे भी राय देते हैं। भाई साहब किसने पूछी थी राय आपसे? नहीं, कमेटी कहती है। और क्या कहती है, मैं चाहता हूं कि इस देश का सब किसान देखें, क्योंकि मनोरंजन भाई आपके प्रोग्राम को गांव में भी किसान लोग ध्यान से सुनते हैं, मैं चाहता हूं सुने। कमेटी कहती है कि सरकारी खरीद जरूरत से ज्यादा हो रही है, इतना गेहूं और धान मत खरीदो, कम करो उसको। और कहती है कि ये राशन की दुकान पे राशन देने की क्या जरूरत है, लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो। तो राशन की दुकान बंद कर दो, एमएसपी की खरीद बंद कर दो। यही तो 2 खतरे थे, यही तो बात हम बार बार कहते थे। और सरकार के लोग आपकी चैनलों पे आके कहते थे अरे कहाँ है, कहीं तो लिखा नहीं है, तो जबरदस्ती देखो ये लोग तो अफवाह फैला रहे हैं। वो अफवाह अब लिखित रूप में आ गई है। और ये 3 सदस्य कोई रेफरी नहीं है, ये खिलाड़ी हैं। यही तो लोग हैं जिन्होंने ये कानून बनवाए थे। और अब इससे सरकार की और इस निजाम की नीयत स्पष्ट हो गई है। और इसलिए किसान संगठनों ने जो बायकॉट किया था इस कमेटी का, वो भी स्पष्ट हो गया क्यों किया था, क्यों करना चाहिए था। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि एमएसपी के सवाल पे हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्यों शुरू कर रहे हैं।